स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े और एशिया के सबसे पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कैंपस टूर के पार्ट 2 में। और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार से, यानी कि ऑडिटोरियम। वहाँ जाने के लिए कुछ लोग यहाँ से भी चढ़ के जाते हैं, लेकिन हम कोई करतब वर्तब नहीं कर रहे। और यहाँ पर भी एक गेट है, लेकिन ये गेट हमेशा बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। तो अगर कोई हॉस्टल का स्टूडेंट भाग गया तो ये है गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार। और यहाँ पर प्रतिभा प्लस के बोर्ड्स लगे हुए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम आपको अवार्ड फंक्शन का व्लॉग दिखाने वाले हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड ग्रुप का हर एक बच्चा, मतलब हम सारे लोग किसी न किसी कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं। तो वैसे तो सैटरडे था, कुछ भी हमें खुला नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमें कैंटीन भी खुली मिल गई और ऑडिटोरियम भी खुला मिल गया। अब इसके पहले कि कोई टीचर देखे आपको जल्दी से दिखा के भागते हैं। यहाँ ऑडिटोरियम के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, मतलब 3 रास्ते हैं। यहाँ पर एक सीढ़ी है, यहाँ पर भी एक सीढ़ी है और नीचे से भी जा सकते हैं। तो अभी हम अंधेरे में जा रहे हैं। लाइट्स ऑन कर दी है। यहाँ पे हैं फीमेल वॉशरूम, वाटर कूलर, मेल वॉशरूम और ये हमारा ऑडिटोरियम। फ्लैश ऑन करो प्लीज़। कितना डरावना लग रहा है ना, मेरे को डर लग रहा है सीरियसली। यहाँ कोई आ जाए तो नहीं आएगा, हम लोग चिल्लाने वाले तो नहीं है। दिख रहा है भाई? ये तो दिखेगा ही नहीं, कैसे होगा? कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो बाहर निकलो। देखिए गाइस, ये आपको हम बाकी व्लॉग्स में देख गया होगा कि अंदर से ऑडिटोरियम कैसा लगता है। तो यहाँ से अब हम बाहर ही निकलते हैं। अंधेरा है और चलिए मिस ब्लॉगर, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, नहीं दिख पाएगा। और हमें पता भी नहीं है कि इस ऑडिटोरियम की लाइट्स कैसे ऑन होती हैं, और करनी भी नहीं है। हाँ, फंस जाएंगे हम लोग। 800 लोगों की बैठने की जगह में 2 बच्चे व्लॉग नहीं कर सकते। तो ऑडिटोरियम में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हमें लाइट स्विच अभी पता नहीं। कोई बात नहीं, ये हमारे अंदर का ऑडिटोरियम है। हमारे यूनिवर्सिटी में एक और ऑडिटोरियम है, ओपन ऑडिटोरियम, तो हम आपको वो दिखाएंगे। ओपन ऑडिटोरियम को हम लोग एम्पी थिएटर भी बोलते हैं क्योंकि पता नहीं कि उसको देख के हमें रोमन सिविलाइजेशन की याद आती है। #हिस्ट्री स्पीक्स। और हाँ, इस रास्ते से तो हम ओपन थिएटर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये है हमारे यहाँ की पार्किंग। मतलब ऐसी 4 पार्किंग्स है हमारी यूनिवर्सिटी में, पहले हम आपको दिखा देते हैं। और ये है हमारा MCRPSV भोपाल की गाड़ी, इसमें कुरियर्स भी आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स की पार्किंग है। हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स की पार्किंग है, बाकी फैकल्टी की पार्किंग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो अलग बात है कि वहाँ स्टूडेंट्स भी कभी कभी कट करते हैं। इस साइड है हमारा ओपन थिएटर, एम्पी थिएटर, ओपन ऑडिटोरियम जो भी बोलते हैं हम लोग। इस साइड कोई बिल्डिंग है और पूरे 1.5 साल रहने के बाद मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि ये क्या है। खैर, इधर चलते हैं। तो ऐसी सीढ़ियाँ उधर से भी हैं, इसके ऊपर चढ़े। यहाँ से ऑडिटोरियम का ग्रीन रूम खुलता है। यहाँ पर हम एक नाटक करने वाले थे जो कभी नहीं हुआ। ये स्टेज है और ये ऑडियंस की बैठने की जगह है और वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, दिखाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये मतलब बेसिकली बैठने के लिए बनाई गई है। यहाँ से MCU का लोगो दिखता है प्यारा सा, जहाँ दादा माखनलाल जी की फ़ोटो भी है जिन्होंने लिखी थी पुष्प की अभिलाषा। इसके पीछे की एक स्टोरी भी है जो मेरे चैनल पर है, प्लीज़ देख लेना। एक व्यू तो यहाँ का है और वो गलत व्यू दिखा रहे थे। थैंक यू कैमरामैन। करना पड़ता है, राह दिखानी पड़ती है इसको। ये भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ से मतलब अभी सारी फसल कट गई है। न्यू ईयर आने वाला है गाइस।
यहाँ इस कैंपस में रहते मेरे को 1.5 साल हो गया है और मेरे को अभी मेरी कैमरा पर्सन बताई कि यहाँ से जाने के लिए ये सीढ़ी भी है। क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस। आज तक हम नहीं आए इस सीढ़ी से क्योंकि हमको पता ही नहीं था। तो पीछे में था गणेश चंद्र विद्यार्थी सभागार, जो कि हमने आपको दिखा दिया बहुत रिस्क लेकर। और यहाँ पर है फैकल्टी की पार्किंग, ये भी पूरी तरह से भरी रहती है मंडे को। आज सैटरडे है तो हमें चाणक्य भवन के सामने मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थोड़े पास से दिखा दो। इसका इनॉग्रेशन स्वयं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने किया था, वो भी हम ब्लॉग में दिखाएं अगर आप लोग देखते होंगे तो यहाँ पर है रिसेप्शन, ऑफिस एरिया, फ़ी जमा करने वाला एरिया या फिर अगर कोई ट्रबल आ जाए तो उसके लिए एरिया, रजिस्ट्रार ऑफिस, वीसी सर का ऑफिस जहाँ हम रोज़ आते रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें रोज़ कुछ ना कुछ नई परमिशन मांगनी होती है। डीन एकेडमिक्स का ऑफिस और पेपर वर्क का सारा ऑफिस इम्पॉर्टेंट। वीसी सर के मतलब नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ हमारे पिछले साल की यूथ पार्लियामेंट हुई थी। उसके बाद वीसी ऑफिस में भी एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, तो वहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ और बच्चे आते हैं वो उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं, पता नहीं क्यों, और मज़ा आता है। ये से वहाँ था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और उसके जस्ट सामने है बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल के सामने है 2 प्लेग्राउंड्स जो हमने आपको दिखा दिए हैं ब्लॉक फर्स्ट में। और उसके बाद ये जो लंबा सा वाइट कलर का सफ़ेद कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है पानी की टंकी। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप ऊपर नहीं जा सकते। इस प्लेग्राउंड को मतलब बनाया इसलिए गया है ताकि लोग यहाँ वॉलीबॉल खेल सकें। गर्ल्स हॉस्टल में नहीं बनाया अभी तक। यहाँ 2 हैं, ये रहा बॉयज़ हॉस्टल, बस इनकी बालकनी दिख रही है। अगर हम उधर गए तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ऊपर दिखाओ, मतलब प्यारा धन्वंतरी चिकित्सालय, जहाँ पर आपका होता है मुफ्त इलाज, निःशुल्क, 1 भी रुपये नहीं लगते सच्ची में, मतलब दवाइयाँ भी फ्री में मिल जाती हैं। वो अलग बात है कि हम यहाँ आए नहीं है, वेट चेक किए थे। और यहाँ से एक हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन भी है, मिलेनियल हॉस्पिटल आई थिंक वो, तो वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे और अपने आईडी कार्ड के साथ, तो वहाँ भी आपका जो मतलब ट्रीटमेंट है वो हाफ प्राइस पर या फिर मतलब सबसे कम कीमत पर दवाइयाँ और ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि कोलैबोरेशन है। और इसी साइड है वो बैंक वाली बिल्डिंग जिसमें अभी बैंक काम नहीं कर रहा, बट बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि कैंपस हमारा अभी हमारे कैंपस को इनॉग्रेट हुए 1 साल हुए हैं, तो इतनी फैसिलिटीज़ काबिल तारीफ़ है 1 साल के अंदर। और वो भी तब जब आपका कैंपस शहर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर हो। ऑल थैंक्स टू आवर हार्ड वर्किंग फैकल्टीज़ एंड वीसी सर्विस की। तो ये बैंक है एंड आई थिंक यहीं पर मार्केट भी स्टार्ट किया जाएगा और प्लेग्राउंड भी गर्ल्स हॉस्टल में बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे रेसिडेंशियल एरिया में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बालक छात्रावास यानी कि बॉयज़ हॉस्टल, माँ नर्मदा कन्या छात्रावास यानी कि गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर है गेस्ट हाउस, फैकल्टी का मतलब सारा गेस्ट हाउस आगे है गाइस, ये ट्रांजिट हॉस्टल है, सॉरी ट्रांजिट कट। और ये वीसी सर का बंगलो और भी बहुत सारी पार्किंग, वो सब हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कुलपति निवास सह कैंप कार्यालय। कैंप कार्यालय का तो पता नहीं, लेकिन कुलपति निवास यानी कि हमारे वीसी सर का बंगलो। यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स या फिर किसी का ऑफिसर या फिर किसी का भी घर होगा, हाल ढूंढ लो। ये B2 ब्लॉक है, तो पता चल गया कि हम रेसिडेंशियल एरिया में घूम रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत रिस्क लेने पड़े। अगर ये ब्लॉग किसी फैकल्टी के पास पहुंच गया अनुकृति तो वी आर डेड। ये थोड़ी सी बैठने की जगह है, यहाँ किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कभी यहाँ बैठने भी आए। दिखाई नहीं देती, इतना रिस्क ले रहे थे, पूरा ही रिस्क ले रहे। ये अपने आप हिल रहा है, मैंने बोला था ना, देखो अपने आप हिल रहा है। पेड़ पर माला, लिफ्ट में 2nd फ्लोर और हिलता हुआ ये। एडमिशन लेने से पहले सोच लेना।
तो ये रही मतलब रेसिडेंशियल ब्लॉक्स के बीच में बैठने की जगह, जैसे एकेडमिक ब्लॉक्स के बीच में है। ये रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों की पार्किंग, बॉयज़ हॉस्टल का की पीछे वाली खिड़की, ट्रांसफार्मर। ये इधर सामने जो दिख रहा है आपको, ये शूटिंग एकेडमी है हमारे कैंपस की। जो आवाज़ आ रही है, एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी। यहाँ पर पूरे इंडिया से, कभी कभी फॉरेन शूटर्स आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। अगर ऑटो वाला माखनलाल यूनिवर्सिटी ना समझे तो शूटिंग एकेडमी बोल दीजिएगा, आपको पहुंचा देंगे सही जगह पे। हाँ, तो बेसिकली हम एडमिशन के बाद आपको आने का रास्ता भी बता रहे हैं। तो ये है भगवान बिरसा मुंडा, कौन सा गृह, अतिथि गृह। यहीं पर हमने अपनी मूवी शूट की थी और वो मूवी चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई। और जैसे अभी गोलियों की आवाज़ आ रही है, हमारी मूवी में भी आ गई थी, हमें वॉइस ओवर करना पड़ा था। उसके अंदर का देखना है तो हमारी मूवी देख लीजिए। हमारी मूवी में जो घर का सीन है वो इस गेस्ट हाउस के अंदर का सीन है। और हमारी मूवी वाणी प्रोडक्शंस चैनल पर है, वाणी CBFF 2024। ये है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी का बंगला, जिसे बोला जाता है पंचवटी। बहुत ही सुंदर है। किसी दिन हम बुला लेंगे सर खाने वाने पर, डिनर पर, तो अंदर से भी दिखा देंगे। ये रहा, यहाँ पर कार्स हैं कुलपति को। गेट खुला था गाइस, हमें अपने VC सर के नज़र में तो आना है, लेकिन ऐसे नहीं आना। तो ये है हमारा तीसरा गेट, और ये भी बंद रहता है। एक गेट बस ऑन है, खुला है, आई मीन जहाँ आपको साइन करना होता है। यहाँ पर पार्किंग, मतलब वैसे शेड नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क होती है, क्योंकि ये भी रेसिडेंशियल एरिया का पीछे वाला हिस्सा है। वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कोई स्टेडियम वेडियम बनने वाला है। हॉस्पिटल, आधे लोग बोलते हैं स्टेडियम बन रहा है, आधे लोग बोलते हैं हॉस्पिटल बन रहा है। जब बन जाएगा तो बता देंगे क्या बन रहा है। सीढ़ियों जैसा दिख रहा है, जैसे कि उधर बैठते हैं लोग। कमेंट्स में बताइए गाइस, आपको क्या लगता है, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है कि हॉस्पिटल बन रहा लोग देखते हैं कमेंट। तो ये प्रॉपर यहाँ से D ब्लॉक, A ब्लॉक, C ब्लॉक, V ब्लॉक, सारी मतलब प्रॉपर कॉलोनीज बसी हुई है यहाँ। मतलब हॉस्टल की तरफ जाओगे तो प्रॉपर कॉलेज वाली फीलिंग आएगी, और यहाँ पर आओगे तो अपना छोटा सा कॉलोनी, छोटा सा शहर वाली फीलिंग आती है। जी, बच्चे भी घूमते रहते हैं, छोटे छोटे से खेलते रहते हैं। कपड़े सुखाए हुए, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े वगैरह सब सुखाए हुए हैं। ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्राइवेसी इन्वाइट करना होगा। लचक बोरफुकन व्यायामशाला। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है ये पूरा एकदम डेकोरेट हो जाता है। और होली हो, मतलब बेसिकली जैसे हम लोग हॉस्टल में एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स, VC सर और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पर, उनके और बेसिकली एक कम्युनिटी हॉल की तरह है ये, क्लब। और यहाँ स्विमिंग पूल भी है जो कि अभी काम नहीं कर रहा। नोटिस, पूल क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर है पूल। ये बीच में एरियाज खाली हैं, पता नहीं क्यों, शायद और ब्लॉक्स बनेंगे। अभी ये सारे ब्लॉक्स फैकल्टीज़ के ही हैं, गेस्ट हाउस तक, वो ट्रांजिट हॉस्टल तक। उसके बाद फिर कॉलेज का पार्ट स्टार्ट होता है। तो कुलपति निवास उस साइड से गए थे, और इस साइड है ट्रांजिट हॉस्टल, रेसिडेंशियल एरिया फिर से। तो ये है ट्रांजिट हॉस्टल, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके, आई डोंट नो कैसे होती है। और अगर कुछ स्पेशल इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं और उसके लिए कुछ टीम्स वगैरह आती हैं, वो भी यहाँ रुकती हैं। बहुत सारे गेस्ट या फिर उम्दा स्पीकर्स जो हमारे आते हैं, आमतौर पर तो वो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग रुकते हैं। क्या होगा, 2 फ्लोर्स हैं यहाँ और बहुत सारे रूम्स हैं रुकने के लिए। और इस साइड है हमारा हॉस्टल। तो ये था हमारा पूरा बेसिकली टूर, और अब हम फाइनली आ चुके हैं माँ नर्मदा कन्या छात्रावास के सामने, यानी कि हमारा हॉस्टल। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़, वहाँ पर कौन से बुक्स हैं, उसमें कैसे एंटर करते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़, इसका एक ओवरव्यू और टूर जो भी आप बोल लें, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत स्पेशल पार्ट हमारी यूनिवर्सिटी का। तब तक के लिए अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड राधे राधे।